चौथी कॉज आती है क्रॉप बर्निंग यानी पराली का जलाया जाना, जिसकी बात सबसे ज्यादा मीडिया में देखने को मिलती है। लेकिन इससे आने वाला एयर पोल्यूशन उतना ज्यादा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करोगे। केंद्र सरकार के मुताबिक 2024 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीनों में जो एयर पोल्यूशन देखने को मिला, उसमें करीब 10.6% एयर पोल्यूशन पराली जलाने की वजह से आ रहा था। 8 अक्टूबर का एक दिन था जब सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन इस पराली का था 35% पर। लेकिन ये नंबर कोई इतना छोटा भी नहीं है कि इसे इग्नोर किया जा सके। ये एक सिग्निफिकेंट कॉज है और इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सर्दियों के मौसम में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान पराली यानी अपनी रेजिड्यू क्रॉप को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं किसान इसे? इसका जवाब छिपा है वाटर क्राइसिस में। 1960s की ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पंजाब में धान की खेती बहुत कम होती थी। सिर्फ 7% एग्रीकल्चर फील्ड्स में धान की खेती देखने को मिलती थी। लेकिन अनाज की कमी से निपटने के लिए सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की और इसमें धान को प्रमोट करना शुरू किया। सरकार ने किसानों को कहा कि सिर्फ धान और गेहूं केवल 2 ही फसल उगाओ। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट यह हुआ कि कुछ ही सालों में हमारा देश अनाज में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट था कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पर्यावरण के लिए, इकोलॉजी के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हुई। कारण था कि धान की खेती के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। सरकार ने पहले तो इस चीज के लिए बोरवेल्स को प्रमोट किया कि जमीन से पानी ले लो, लेकिन इसकी वजह से ग्राउंड वाटर कम होने लगा पंजाब में। जब ग्राउंड वाटर खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब सरकार ने एक्शन लिया। 2009 में पंजाब सरकार ने पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट पास किया। इसके अनुसार किसानों को कहा गया कि धान तभी उगाओ जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला हो। इससे जमीन से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बारिश के पानी का ही इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या कि धान की प्लांटिंग को मई से जून में शिफ्ट कर दिया गया। अगर धान की प्लांटिंग 1 महीने लेट होगी तो फसल काटने का समय भी 1 महीने लेट हो जाएगा। यह सितंबर से अक्टूबर में पहुंच गया। इसकी वजह से किसानों के पास विंटर वाला क्रॉप प्लांट करने के लिए ज्यादा समय नहीं रह गया। धान की फसल काटने के बाद उन्हें जल्दी से खेत को दूसरी फसल के लिए तैयार करना होता है और इसका सबसे आसान और सस्ता तरीका हो जाता है पराली जलाना। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए ऑलरेडी एक एयर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट था 1981 का, जिसके तहत पराली जलाना एक अपराध था। लेकिन पेनल्टीज लगाने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि किसानों के लिए पेनल्टीज देना ज्यादा सस्ता था एज कंपेयर टू पराली हटाने के लिए खर्चा करना। दूसरे जो और तरीके हैं पराली को कम टाइम में हटाने के, हैप्पी सीडर मशीन, रोटावाटर, बेलर, ये एक एवरेज किसान के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है।